हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 की चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन दी फॉलोइंग एबीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन दी बॉक्सेस। हमें ये एबी दी हुई है, हमें इसका मिसिंग टर्म फाइंड करने हैं। इसके जो मिसिंग टर्म्स हैं वो हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म मिसिंग है और थर्ड टर्म मिसिंग है। तो जब फर्स्ट टर्म मिसिंग है तो मतलब हमारा ए भी मिसिंग हो गया, और जब इसका देखो ए मिसिंग है और ये थर्ड टर्म भी मिसिंग है तो हम इसमें डी भी नहीं फाइंड कर सकते। तो हमें इसमें कैसे फाइंड करना होगा, जो हम अपने सेकंड मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमने बोला था कि आपको सेकंड क्वेश्चन में बताएंगे सेकंड मेथड, वो इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये जो 13 है ये सेकेंड टर्म है। ठीक है, तो किसी भी एपी का सेकेंड टर्म क्या होता है, ए प्लस 2 माइनस 1 डी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a प्लस डी, और सेकेंड टर्म हमें दिया क्या हुआ है, वो दिया हुआ है हमें 13। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया हम लोगों का, a प्लस डी इज इक्वल टू 13, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हमें क्या दिया हुआ है, फोर्थ टर्म दिया हुआ है। तो किसी भी एपी का फोर्थ टर्म क्या होता है, a प्लस 4 माइनस 1 डी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमें, 3। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर अपने मिसिंग टर्म को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन है a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, और फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस डी इज इक्वल टू 13। इसमें से इसको घटा दो तो माइनस माइनस माइनस, तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 2d, और यहाँ पे आ जाएगा -10। तो d इज इक्वल टू आ जाएगा -10/2, यानी d इज इक्वल टू आ जाएगा -5। ठीक है, d इज इक्वल टू -5 आ गया। अब हम a फाइंड करते हैं, किसी भी इक्वेशन में d की वैल्यू पुट करके a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे d की वैल्यू पुट करते हैं, तो d की वैल्यू है -5 इज इक्वल टू 13। तो a इज इक्वल टू 13 प्लस 5, और a इज इक्वल टू क्या आ गया, 18। तो a क्या होता है, किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमें मिल गया क्या है, 18। ठीक है, अब हमें सेकंड टर्म दिया हुआ है 30, तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, इसमें अपना कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। तो सेकंड टर्म हमारा 13। ठीक है, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, -5, ये ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने इसके दोनों टर्म्स फाइंड कर लिए। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।